गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते भारत, मैं विवेक योगा आचार्य अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। आज हम करेंगे हनुमान आसन, जिसे फ्रंट स्प्लिट भी बोलते हैं। और इसको करने के लिए मैं समझता हूं सभी लोग उत्सुक रहते हैं, क्योंकि बहुत ही फेमस चीज़ है। तो कैसे की जाती है और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बड़े सिंपल तरीके बताऊंगा। अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद आप कर पाएंगे। ये ना सोचें ये बहुत जल्दी हो सकता है, तो थोड़ा मुश्किल काम है और एडवांस लेवल का है। इसलिए जो अच्छा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हो, योगा वगैरह करते हो, योग करना जानते हो, वो इसको शुरू करें। बिल्कुल शुरू में अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि इस स्प्लिट को आप ट्राई करें, ठीक है। तो ये तो रहा कि स्प्लिट का क्या करना है। और अगर कोई भी और क्वेरी होती है कि मन में रहता है विचार कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या ये ठीक चीज़ है मेरे लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में सब उसके फ़ायदे और नुकसान, सावधानियाँ सब लिखी होती हैं। तो आप उसको ज़रूर पढ़ा करें कि कौन कर सकता है कौन नहीं। तो बिना विलम्ब करें शुरू करते हैं स्प्लिट। पहले तो देखेंगे कि हनुमान आसन होता कैसे है और कैसा दिखता है। ये दोनों साइड से किया जाता है। तो मैं शुरुआत में आपको करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद बीच बीच में हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूव करते जाएँ। तो दोनों पैर जब हमारे एक लाइन में आ जाते हैं, टोज आगे वाली आगे की तरफ, पीछे वाली पीछे की तरफ, बॉडी बिल्कुल सीधा, ये घुटना बिल्कुल सीधा, आगे वाला घुटना सीधा। ये हमारी प्रॉपर पोजीशन हो गई। और यहाँ से नमस्कार की स्थिति, और सांस भरते हुए ऊपर हाथ खींचेंगे, सांस छोड़ें, सांस भरें। यहाँ पर हमारी रेगुलर ब्रीथिंग, जितनी टाइम हम रोकना चाहें अपने आप को रोक सकते हैं, रोकेंगे। जितनी देर बैठना चाहें, और फिर सांस छोड़ते हुए हनुमान आसन में नीचे आ जाएंगे। तो ये है हमारा हनुमान आसन। अब हम इसको कर कैसे सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पहला काम तो क्या है, सबसे पहले अच्छा सा वार्म अप ज़रूरी है। बिना वार्म अप के आप कोई भी बात, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योग का कार्यक्रम कुछ भी ना शुरू करें। इस बात को ध्यान रखें। तो अभी हमने क्या करना है, हम छोटी छोटी सी टेक्निक जो हमने रोज़ करनी है, 2 मिनट 4 मिनट धीरे धीरे 5-5 मिनट तक उन चीज़ों को, एक्सरसाइज को करना शुरू करेंगे। और फिर अगर हम स्प्लिट लगाना के लिए आपको अपने आप को बनाएंगे, पहले उसको बनाएंगे, अपने आप को उस लायक खड़ा करेंगे, और फिर स्प्लिट के लिए और बढ़ेंगे आगे। तो कैसा करना है, तो पहले कुछ एक्सरसाइज क्या रहेंगी इसमें। सबसे बड़ा आपने देखा कि रोल क्या है, पैरों को स्ट्रेच करना है। तो हैमस्ट्रिंग हो गई आपकी, ये हैमस्ट्रिंग कहलाती है। अच्छा, ऊपर वाले थाई की जो ये है, ये मसल्स, ये नीचे वाली और हिप के जॉइंट, ये सारा इस पे अच्छे से काम होने वाला है, तभी ये स्प्लिट आप कर पाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज के लिए मैं बता दूं कि शुरुआत कैसे करेंगे। सिंपली हमने हैमस्ट्रिंग को जब खोलना है तो हमने ये स्ट्रेच करेंगे। इसमें अपने अधोमुखी श्वान आसन कहलाता है ये। और इसको नीचे जितना जा सकते हैं जाएं, बिल्कुल पैर को सीधा रखें और स्ट्रेच करें। ये सारा हैमस्ट्रिंग, ये वाली मसल्स पर थाई की असर आने वाला है। और जितना स्ट्रेच करके रोक सकते हैं रोकेंगे। इसको बार बार करना है। मैं एक एक बार करके दिखा रहा हूँ, आपने इसको करना भी है। इसमें 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड ऐसे करते करते इसकी टाइम को इम्प्रूव करना है।
ताकि आप जितनी देर स्टे करेंगे उतना ही खिंचाव होगा और उतना ही जल्दी मसल रिलैक्स मतलब खुलेंगे आपके। योग में आप समझ लें, आसन में जब हम स्ट्रेच करके रोकते हैं किसी भी चीज़ को, जब रोकते हैं तो मसल वो जो है इस तरीके की जो मसल का काम होना चाहिए वो होता है। कैसे कि वो स्ट्रांग भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो। मसल सिर्फ स्ट्रांग हो तो भी नुकसान है, मसल स्ट्रांग ना हो तो भी नुकसान है। क्यों? क्योंकि अगर मसल स्ट्रांग है, सिर्फ स्ट्रांग है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वाले काम कुछ नहीं हो सकते। तो ज़्यादा खींची करेंगे तो मसल टूट जाएंगी। ऐसे ही अगर सिर्फ सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, आपने देखा होगा बहुत, तो उनसे स्ट्रेंथ के काम नहीं होते। अगर कहीं वजन उठाना है या भागना दौड़ना है या कुछ लेके चलना है तो वो काम उनसे नहीं होते। तो क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन दोनों चीज़ों का कि आपकी मसल स्ट्रांग भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो। तो क्या करेंगे? दूसरी एक्सरसाइज सीखेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में हमारा आ गया, हम रखेंगे अपना आगे वाला पैर ऐसे, पीछे वाले पैर को सीधा और क्या करने वाले हैं? धीरे धीरे अपने हिप्स को हील की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ आपको एक्सट्रीम लेवल पे कि मैंने अपने हील के पास बिल्कुल हिप को पहुँचा लिया। तो ये तो हुआ आप आगे का लेवल, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं जैसे, तो आप ऊपर हैं तो आप धीरे धीरे शुरू करें, हाथ यहाँ रख लें और पुश करें। ये आप करेगा। दूसरी तरफ से भी दिखा देता हूँ कैसे। ये आपके जो पैरों का डिस्टेंस है इतना रखें कि एक घुटना सीधा हो सके और धीरे धीरे नीचे बैठेंगे। आप खड़े होकर देख सकते हैं इसमें कैसे कि आपके पैर अपने शोल्डर से दुगने खुले हुए हैं, तब बैठे हुए हैं। और अपने यहाँ से 1, ये धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी है। अश्व संचालन जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं, ये वैसा पोज है, पर इसमें हमने बार बार इसको आगे पुश करते करते हील के पास जितना हिप्स को ले जा सकते हैं ये करेंगे। तो ये हमारी होगी सेकंड एक्सरसाइज, जिससे हमारा हैमस्ट्रिंग अच्छे से खुलेगा। उसके बाद हमने क्या करना है? अब हमारा 2 तो हो गया, अब हमारी तीसरी एक्सरसाइज है। यहाँ की तो हमने हैमस्ट्रिंग कर ली, इनर थाइस की, ये जो थाइस का जो अपर पार्ट है, ठीक है, इसके लिए क्या करने वाले? हमने पैर को रखना है, देखेंगे ध्यान से, यहाँ से स्ट्रेट और ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर। और अब देखें, जब हम पहली बार बैठेंगे तो हो सकता है हम इस पोजीशन में हो, कुछ बैठ ना पाए। तो अब हमने क्या प्रैक्टिस करनी है? घुटने पर हाथ, पैर के पंजे पर हाथ, और धीरे धीरे इस जगह को ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपने इसको, प्रैक्टिस कैसे होने वाली है? पहले जाएंगे, होल्ड करेंगे, रुकेंगे और पुश, टर्न करेंगे, पुश, नीचे दबाएंगे, नीचे दबाने की कोशिश। ऐसे करते करते जितना स्टे करेंगे उतना फ़ायदा है। तो एक बार नहीं, एक दिन में कम से कम 5 से 7 मिनट तक इस चीज़ के ऊपर तैयारी की जाए। तो क्या घूमे और जब आपकी पोजीशन ऐसे आने हो जाए, मतलब आप आराम से बैठ सकें। ये तो बहुत ही अच्छी पोजीशन होगी अगर आप ऐसे आराम से बैठ पाएंगे, तो आप समझ लें आपका स्प्लिट तो आधे से ज़्यादा हो ही गया। तो यहाँ पर जितनी जल्दी इसको हम एक लाइन में ला सकें। जनरली क्या होता है, हमारे हिप ऐसे साइड में होते हैं, एक हिप आगे है, दूसरा हिप पीछे है। ये स्प्लिट कामयाब नहीं है, मतलब आधा स्प्लिट है, इतना अच्छा नहीं है। इससे आगे वाले स्प्लिट के अंदर और कोई आसन करने होंगे तो नहीं हो पाएंगे। ये सिर्फ बिगनर्स तो हो सकता है, लेकिन हमने क्या करना है? इम्प्रूव करना है, कंप्लीट स्प्लिट करना है। तो इसको हम जितना धीरे धीरे स्ट्रेट कर सकते हैं वो करेंगे। तो ये यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसमें लेट कर भी कर सकते हैं, इसमें बैठ भी सकते हैं इस तरह से कुछ देर के लिए। तो क्या करना है? ये एक्सरसाइज आपने दोनों पैरों से करनी है। अब आप आ जाओ, इसके बाद क्या करेंगे? एक बार फिर हैमस्ट्रिंग की एक और एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद स्प्लिट की शुरुआत। तो दूसरे पैर से करके दिखा देता हूँ मैं क्या करने वाले। अभी हम ये कर रहे थे जो अश्व संचालन की तरह से जब कर रहे थे, तो उसमें अब हमने क्या करना है? पीछे होना है और टो को ज़मीन पे रखते हुए, नी को स्ट्रेट करते हुए उसी पोजीशन से बस पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। हिप को आगे से पीछे ले गए, सारा वेट पीछे, और इसको ज़मीन पे लगाने की कोशिश।
अगर नहीं लगता है तो कुछ नहीं होता, जितना लगता हो उतना लगाएंगे। घुटना सीधा रखेंगे और टच करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ये भी आपके हैमस्ट्रिंग और हिप मसल्स को खोलने में, उसको फ्लेक्सिबल बनाने में काम आएगा। तो आप दोनों पैरों से, तो कैसे, बार बार इसी तरह से, और स्टे, जब जाएं तो स्टे भी करें। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज कुछ बताई। जब ये एक्सरसाइज अच्छे से 2-2, 4-4 मिनट से शुरू करें, 5-5 मिनट तक करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे से वार्म करके ही करें, नहीं तो क्या होता है, ये स्प्लिट के अंदर इंजरी बहुत ज़ोर से हो सकती है कि जोश में आके अगर आपने खोल दिया तो हो सकता है 10-12 दिन आपसे पैर चला भी ना जाए और इतनी ज़ोर से हैमस्ट्रिंग खिंच जाए। तो मैं आपको वैसे डराना नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं। कुछ महीनों तक के लिए भी आप मतलब फिर स्प्लिट नहीं कर पाते हैं, इतना खिंच जाता है। तो इसलिए आराम से करेंगे, जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से शांति से करेंगे तो देखेंगे आप कुछ ही महीनों में आप इसको अचीव कर लेंगे। और जल्दबाजी करेंगे तो बार बार इंजरी होती रहेगी और हो सकता है आपको सालों लग जाए। तो उसके बाद अभी दोनों हमने जो एक्सरसाइज थी हैमस्ट्रिंग और अपर थाई को और लोअर थाई को और हिप को खोलने के लिए करा। इसमें क्या कर सकते हैं, एक और एक्सरसाइज है जो अब हिप के लिए काम आएगी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें क्या करने वाले हैं, पैरों को, घुटनों को एक कंधे जितना खोलें और पैरों को उसी के बराबर पर खोल लें, सीधा। अब धीरे धीरे पैरों को फैलाने की कोशिश करें और इस जगह को ज़मीन पर लगाने की कोशिश करें। ये हिप के लिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हाथों का सारा जोर उठा के अपने वेट को हाथों पर और फिर धीरे धीरे बैठने की कोशिश करें, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये आपकी हिप ओपनिंग के लिए अच्छा है। मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर ये कैसा दिखता है। आपके पैर, ये आपके हिप और ये टिकेंगे, ये नीचे ज़मीन पर आप टिक जाएंगे। ऐसे बैठ के नहीं टिकेंगे, पहले लेट कर होगा, तो लेट कर। तो आपकी हिप की जितनी भी मसल्स हैं हमने उन पर अच्छे से काम किया। ये है स्टिचिंग्स। और याद रखें, अभी मैं एक चीज़ अब आपको बताने वाला हूँ। वार्म अप में हमने, ये तो हमारी एक्स्ट्रा है, वार्म अप में एक और ऐड करनी होगी जो बार बार रिपीटेशन करनी है। उसमें भले ही आप चाहे रुकें नहीं, लेकिन करेंगे कैसे, पैरों को डबल द शोल्डर खोलेंगे और ये धीरे से, भले ही हाथ का सहारा लें, उठें और दूसरा, इसमें पैर सीधे हैं, उठें और ऐसे। फिर दूसरी एक्सरसाइज क्या करेंगे, उठें ऐसे और हील को, देखो ये सब मूवमेंट पैर की जो है वो हमारे पूरी मसल्स को, जो हिप और थाई का जॉइंट है, इसकी मसल्स को इम्प्रूव करती हैं। ये अब यहाँ से उठेंगे, हाथ लगाएं भले ही चाहे, अगर आप हाथ नहीं लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब आप अच्छे स्ट्रांग भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं। अगर आप नहीं उठ पा रहे तो हाथ लगाने की बात हो रही है। तो यहाँ से पैर रखें और फिर ऐसे। ये सेकंड एक्सरसाइज हुई जो 8-10 बार, 10-15 बार करनी है। इसमें स्टे करें ना करें इसकी कोई मैटर नहीं है, करें बस इसको। और तीसरी एक्सरसाइज रहेगी, कैसे अब देख लेंगे ध्यान से। हमने यहाँ से स्ट्रेट जाना है, फिर बैठना है, क्या कर रहे हैं, और फिर घूमते हुए इस तरफ जाने की कोशिश, सर को घुटने पर लगाने की कोशिश। तो क्या देखेंगे ध्यान से, हम अश्व संचालन में गए, धीरे से उसी पैर पर बैठे, मुंह को इस तरफ घुमाया और लगाने की कोशिश। जितना भी होता है, स्टार्टिंग में हो सकता है जरा भी ना मुड़ा जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, जब आप करने निकले तो धीरे धीरे शुरू करेंगे, देखेंगे सब होगा। तो कैसे, ये 3 एक्सरसाइज जो है ये बाद में करनी है, जब ये स्ट्रेचेस कर लें तो ये तेज, मतलब 1 2 3 4 इस स्पीड पे करेंगे। और ये तीनों एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप स्प्लिट के लिए पूरी बॉडी तैयार हो चुकी है। और आपकी जो ये एरिया है हिप का और जांघों का, ये बिल्कुल अच्छे से मजबूत से तैयार हो गया है। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं किस से। मैंने आपके साथ ये दो जरा सा ये चेयर्स लगाई हैं। तो शुरुआत में अब पैर कैसे खोलेंगे, हमने आगे पीछे पैर खोले सपोज़, अब ये पता चलता है कि हम इससे ज़्यादा जा ही नहीं पा रहे, तो हमारे को ये बॉडी झुकी हुई है और स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। और हाथ हो सकता है कि आप इतना ही हो, हाथ टिके ही नहीं, तो समझ नहीं आता पैर कैसे आगे पीछे जाए।
तो उसका सुंदर सा एक इलाज है कि आप, जैसे मैंने चेयर्स रखी हैं, दो चेयर्स रखेंगे आप लेफ्ट और राइट में अपने, थोड़ा सा विजन कम हो जाए तो देख प्लीज़ ये। और कैसे करेंगे, यहाँ से हम आगे पीछे पैर फैला के और धीरे धीरे बिल्कुल घुटना आगे वाला और पीछे वाला दोनों सीधे रखेंगे। अभी पंजा उल्टा ना करें चलेगा। तो क्या करने वाले हैं, नीचे बैठने की कोशिश, यहाँ से बॉडी को ढीला छोड़ेंगे, स्ट्रेट डाउन, नीचे बैठेंगे, नीचे आगे पैर फैलाएं, नीचे बैठने की कोशिश। अब हाथों के जोर से अपनी बॉडी का सारा वजन उठा रखा होगा तो आपको इस बात का घबराहट नहीं होगी कि कोई ज़्यादा स्ट्रेन आएगा। इसकी प्रैक्टिस आपने खूब करनी है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करते करते और आप इस लेवल पर आ जाएं, इस लेवल पर आ जाए कि आपके हाथ ज़मीन पर आ जाए, जैसे कि चेयर की ज़रूरत ना पड़े, बॉडी सीधी रहे और आप इस लेवल पर आ जाए। तो अब इसके बाद क्या करना है, एक नेक्स्ट चीज़ इस्तेमाल करनी है, कुशन्स। तो बिल्कुल आगे वाली पैर की हैमस्ट्रिंग के नीचे, जो भी पैर आगे रहेगा उधर करेंगे तो उस पर हैमस्ट्रिंग के नीचे। तो मैं 4-4 तकिए रख के बता रहा हूँ। इतना ऊंचा भी अगर आप हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। और कैसे, बॉडी को सीधा रखेंगे और इस पर वजन रख के अपने आप को ढीला छोड़ेंगे। जब आप इस पर बैठेंगे तो आपकी बॉडी को एक तो सीधा रहते हुए इस पोजीशन में बैठने की आदत पड़ेगी, तो ये और जॉइंट खोलेगा। जब लगे थोड़ा कंफर्टेबल है, एक एक तकिया करके निकालते जाएं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठने की कोशिश करें। 1 मिनट 2 मिनट बैठें, खींचें बॉडी को। ऐसे ही करते करते आप 2 फिर 1, इस तरह से जब बॉडी ऊपर आने लगेगी, ऊपर से नीचे आने लगेगी, तब आप पाएंगे कि पैर भी खुल रहे हैं और आपको ज़्यादा स्ट्रेन भी नहीं आ रहा। तो पैरों को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, तकिए बीच में से हटाते जाएंगे और बॉडी को उसके ऊपर धीरे से छोड़ते जाएंगे, तकियों के ऊपर वेट छोड़ते जाएंगे। और ऐसे ही आप पाएंगे कि एक समय आएगा जब आप चारों सब कुछ निकाल के तकियों को, है ना, जो भी सपोर्ट है उन सबको निकालते हुए आप सीधा बैठ पाएंगे, बैक स्ट्रेट रख पाएंगे और बैठ पाएंगे। तो हो सकता है स्टार्टिंग में जोश में आके आप ऐसे बैठें, पैर ऐसे उठाओ, एटलीस्ट आप बैठ तो गए। तो अगर आप ऐसी पोजीशन पे आते हैं तो अब आपका सिर्फ एक फंक्शन रहता है कि इसको, इस इनर थाई को अंदर की तरफ लाना है। तो क्या करने वाले हैं, पैर रखेंगे और अपोजिट से, अगर राइट आगे है तो लेफ्ट से पकड़ने की कोशिश पैर को और पीछे की तरफ ट्विस्ट। ये ट्विस्ट जितना अच्छा ट्विस्ट करते जाएंगे उतनी जल्दी ये मूवमेंट मिलती जाएगी इसको, और आप पाएंगे कि आप ज़मीन पर पूरा ये जो थाई है, अपर पार्ट जो थाई का है, उसको टिका पाए और आप पूरा ट्विस्ट ये घूम पाए। तो इसको, जो ये पोजीशन है, इसको सीधा करने के लिए आपने ये सब करना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर जानकारी से भरपूर है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।